स्वागत है प्यारे दोस्त आपका हमारे सिम स्टडी हेल्प में। और मेरा नाम है शिवम। आज की इस वीडियो में दोस्त हम जो है उत्तर प्रदेश सामान्य हिंदी की जो बुक है RWA की, यानी कि RWA की जो उत्तर प्रदेश की सामान्य हिंदी की बुक है, इसको जो है हम बुक सोल्यूशन कर रहे हैं दोस्त, जिसमें आज हमारा चैप्टर विशेषण का है। इसमें जो भी प्रश्न हमारे PYQ होंगे, या देखो पहले हम चैप्टर पढ़ेंगे इसका, ठीक है, कि विशेषण का आज जो हमारे चैप्टर है, ये हम देखेंगे कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं और कैसे कैसे जो हमें विशेषण को करना है ना दोस्त। जैसे हो जाता है सामान्य हिंदी RW की जो बुक है, इसमें हमारे काफ़ी चैप्टर हो चुके हैं और हमारा आज विशेषण का चैप्टर है जो हमारा 7वां क्लास है। इससे पहले हमारे 6 क्लास कंप्लीट हो चुके हैं प्यारे दोस्त। यदि आपने नहीं देखे हैं तो उनको जो है पहले आप देख लीजिएगा, ठीक है। और प्यारे दोस्त, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा ताकि आपकी कोई भी क्लास एंड कोई भी नोटिफिकेशन वो मिस ना हो सके। और प्यारे दोस्त, जो GS निधि की बुक है प्यारे दोस्त, जिन इनकी RW की जो मोस्टली अभी हमारे नवीन सर ने जो बुक रिलीज की है, निधि निधि बुक जो है दोस्त GS की, वो बहुत इम्पोर्टेंट बुक है दोस्त। उसमें सारे प्रीवियसन एंड सारे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2023 में, है ना, पिछले ईयर में, वो सारे प्रश्न उसमें दिए गए हैं। तो दोस्त बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब कि बहुत इम्पोर्टेंट बुक है दोस्त। उससे जो है वो क्लास हमारी 6 PM पर चलती है ना। तो उस क्लास से भी आपको रोज़ाना जुड़ना है, ठीक है दोस्त। और जो हमारी हिंदी की ये क्लास है, ये हमारी 5 PM पर चलती है, तो इस क्लास से भी आपको जुड़ना है। और दोस्त हमारी 2 दिनों से क्लास नहीं हुई है, उसके लिए बहुत रियली वेरी सॉरी, ठीक है। और अब जो हमारी क्लासेस कंटिन्यू होंगी और हमेशा जो है आपके एग्ज़ाम तक चलती रहेंगी, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में काफ़ी कम टाइम बचा है दोस्त। तो इसलिए जो है आज अब जो है हम इसको सिलेबस को जल्द से जल्द कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्त। 7वां चैप्टर हमारा जो है विशेषण का होगा, ठीक है दोस्त। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे दोस्त। आज की क्लास में हम विशेषण देखेंगे कि विशेषण जो है प्यारे दोस्त कितने प्रकार के होते हैं और कैसे कैसे हम विशेषण का यूज करते हैं, है ना। जैसे कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं दोस्त, अगर क्वेश्चंस बने कि विशेषण के कितने प्रकार होते हैं तो क्या बोलेंगे भैया जी, 4 होते हैं। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण और परिणामवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। क्या बोलेंगे? विशेषण कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? क्या बोलेंगे? 4 प्रकार के होते हैं, गुणवाचक, परिणाम, संख्या और सार्वनामिक, ठीक है। आप पूछ ले कि परिणामवाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो भैया क्या बताएं हम, तो बोलना भैया जी वो तो 2 प्रकार के होते हैं, एक निश्चित होता है और एक अनिश्चित होता है। यही प्रकार जो है संख्यावाचक में भी होता है। और संख्यावाचक में निश्चित वाचक जो उसका भेद है, उसके कितने भेद होते हैं, तो भैया 6 याद रखना है। वो अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे जो है हमारे इनमें आते हैं, ठीक है। मोस्टली क्या याद रखना है दोस्त कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं भैया? 4 प्रकार के होते हैं। क्या बोलेंगे? गुणवाचक, परिणामवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक, ठीक है। और इनके भेद को ये भी याद रख लेना, इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आते हैं इसकी परिभाषा। परिभाषा क्या है? जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। क्या बोलेंगे? जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं वो उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे विशेष से क्या हो जाएगा? जिस व्यक्ति अथवा वस्तु की विशेषता प्रकट की जाए, जिस व्यक्ति अथवा वस्तु की विशेषता प्रकट की जाए उसे विशेष से कहते हैं। विशेष से क्या हो सकता है दोस्त? विशेष हो सकता है हमारी संज्ञा और सर्वनाम, ठीक है। विशेष से क्या हो सकता है प्यारे दोस्त? तो संज्ञा एवं सर्वनाम हमारा विशेष से हो सकता है, तो याद रखना है ना। विशेषण प्रविशेषण क्या कहलाता है दोस्त? तो विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। कैसे भैया प्रविशेषण कहलाते हैं, पहले आप हमें समझाओ। देखो, प्रविशेषण का मतलब होता है जैसे बहुत सुंदर लड़का, भैया लड़का कैसा है? सुंदर है। भैया विशेषता क्या बताई लड़के की? वो तो भैया सुंदर बताई। अगर उसके साथ, सुंदर के साथ क्या लग जाए? अगर बहुत लग जाए, कम लग जाए, अच्छा लग जाए, बहुत लग जाए, तो ये क्या हो जाएंगे भैया जी? ये तो हमारे
प्रत्यय विशेषण हो जाएंगे, यानी कि विशेषण की भी विशेषता बताने वाला वो हमारा प्रत्यय विशेषण कहलाता है। ठीक है, क्या बोलेंगे, हमारा जो लड़का है ये क्या है, संज्ञा एवं सर्वनाम है, और सुंदर क्या है भैया, ये तो विशेषण है। ठीक है, क्योंकि लड़के की विशेषता किसकी बताइए, कैसा है लड़का, भैया सुंदर है लड़का। ठीक है, और कैसा सुंदर है भैया, बहुत सुंदर है। ठीक है, क्या बोलेंगे, बहुत सुंदर है। तो बहुत क्या हो जाएगा, ये हमारा प्रिय विशेषण हो जाएगा। ठीक है, ऐसे देखना इनको। अब जैसे ये वह तो हमारा सर्वनाम या संज्ञा हो गया। वह अभय बहुत अच्छा लड़का है, वह अभय है ना, वो बहुत अच्छा लड़का है। तो यहाँ पर देखेंगे अभय क्या है भैया, ये तो विशेष हो गया जिसको हम संज्ञा सर्वनाम कह सकते हैं। और बहुत, मैंने अभी आपको बताया जो बहुत कुछ ज़्यादा चीज़ें हैं वो किस में आएंगी दोस्त, वो हमारे प्रिय विशेषण में आएंगी। अच्छा क्या है, विशेषण है। दौड़ना क्या है भैया, ये तो क्रिया है। दौड़ना, जाना, आना, बैठना, उठना, ये क्या है भैया, ये तो हमारी क्रियाएं हैं, है ना दोस्त, याद रखना। तो विशेषण विशेषण समझ में आया आपको। और प्रिय विशेषण क्या होता है, प्रिय विशेषण होता है कि जो हमारी क्या बोलते हैं, जैसे लड़का बहुत सुंदर है, तो सुंदर लड़का, लड़का कैसा है, लड़का तो हमारा संज्ञा सर्वनाम हो गया। भाई कैसा है, सुंदर है, सुंदर क्या है, उसकी विशेषता है लड़के की। और जो बहुत सुंदर है, बहुत क्या हो जाएगा, बहुत उसकी प्रिय विशेषण हो जाएगा, यानी कि बहुत ज़्यादा सुंदर है ना। जैसे बहुत क्या है यहाँ पर प्रिय विशेषण, अच्छा क्या है विशेषण, दौड़ना क्या है क्रिया। ठीक है, ऐसे देखना। अब विशेषण के भेद पूछ लिए जाएं भैया कितने होते हैं, तो क्या बोलेंगे भैया, विशेषण के भेद तो हमने अभी पढ़े, ये हमारे क्या होते हैं भैया, देखो एक तो प्रिय विशेषण, विशेष से ये आपको जो है ये याद रखने के विशेषण के चार भेद होते हैं। क्या बोलेंगे भैया, विशेषण के चार भेद होते हैं, है ना। अगर क्वेश्चन बने तो विशेषण कितने भेद होते हैं, तो भैया कितने लगा देंगे हम, चार लगा देंगे। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट, अभी हमने देखा दोस्त, क्या बोलेंगे, अभी जो है हमने क्या देखा, एक मिनट, अभी हमने देखा क्या बोलेंगे एक मिनट, अभी हमने परिभाषा पढ़ी है, विशेषण पढ़ा है। अब आते हैं हमारे फर्स्ट पे, पहला पॉइंट, क्या बोलेंगे, गुणवाचक विशेषण। भैया गुणवाचक विशेषण क्या होता है, तो जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, रंग, आकार, दशा आदि का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। दोस्त गुणवाचक विशेषण क्या होता है, तो रंग, किसी का आकार या किसी की दशा हो सकता है हमारा। ठीक है, आकार, दशा, रंग जो क्या है, ये हमारा गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। ठीक है, जैसे अभी मैं आपको उदाहरण दिखाऊंगा इसके, देखो जैसे इसके अंदर कौन से होते हैं गुण, भैया गुण कौन कौन से होते हैं, अच्छा हो गया, हमने किसी को अच्छा कह दिया, बुरा कह दिया, कठिन, सरल, सच्चा, झूठा, ये क्या हैं, ये हमने किसी के गुण बताए हैं, है ना। दशा क्या होती है भैया, दशा होती है नया, पुराना, रोगी, बीमार, दुबला, कमजोर, मोटा, पतला, वृद्ध, ये क्या हैं, ये भैया हमारे दशा बोधक हैं। अब दिशा बोधक क्या होता है भैया जी, जो दिशा का जो है हमें बोध कराए, दिशा का बोध कराए, जैसे पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और आदि, ये क्या हैं भैया जी, ये तो हमारे दशा बोधक हो गए, यानी कि दिशा बोधक होगा, सॉरी। ठीक है, स्वाद बोधक क्या बोलेंगे भैया जी, स्वाद बोधक वो होते हैं जिनमें हमें स्वाद का पता चलता है। भाई हमने नमकीन खाई, हमें नमकीन किससे पता चलेगा स्वाद का, तो भैया जी क्या बोलेंगे, वो तो हमारे जीवा से पता चलेगा, है ना। जो नमकीन कैसी है, मीठी, खट्टी, नमकीन, कड़वा, तीखा आदि, ये क्या हैं दोस्त, ये किस में आते हैं, ये हमारे स्वाद बोधक में आते हैं, है ना। स्वाद की बात की जाए तो स्वाद बोधक हो जाए, दिशा की बात की जाए तो दिशा बोधक हो जाए, दशा की बात की जाए तो दशा वादक हो जाए, और गुण की बात की जाए तो गुण बोधक हो जाए। ऐसे ही रंग की बात की जाए किसी के काले गोरे की, तो वो हमारा रंग बोधक हो जाए, जैसे काला, गोरा, नीला, है ना। काला बोधक क्या होता है, प्राचीन, बहुत, काल बोधक, काल बोधक वो होता है जिसमें प्राचीन की बात की गई हो, जिसमें प्राचीन काल, भविष्य काल की बात की गई हो, वो हमारा क्या बोलेंगे, काल बोधक कहलाता है। जैसे प्राचीन, आधुनिक, ऐतिहासिक, पुराना आदि, ये क्या है भैया जी, ये हमारे काल बोधक हैं, है ना। स्थान बोधक क्या होते हैं, भारतीय, विदेशी, रूसी, चीनी, ग्रामीण, क्या हैं, ये तो स्थान बोधक हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक डोलते रहते हैं। ठीक है, आकार भैया से पता लगा सकते हैं कि वो ये गुणवाचक है, गुणवाचक है।
हाँ भैया बिल्कुल पता लगा सकते हैं। कैसे? बड़ा, किसी का आकार बड़ा है, छोटा है, लंबा है, मोटा है। ये क्या बोलेंगे? मोटा नहीं होगा, मोटा इसमें होगा भैया, है ना। तो यहाँ पर बड़ा, छोटा, लंबा, चौड़ा, तिकोना आदि ये क्या हो जाएंगे? तो ये हमारे आकार बोधक हो जाएंगे। जिसका आकार का पता चलता हो, आकार का बोध होता हो, वो हमारा आकार बोधक कहलाएगा। ठीक है। लड़का मोटा है तो भैया कैसा है लड़का? लड़के की विशेषता क्या बताई है भैया जी? वो तो हमारा मोटा होगा। ठीक है। क्या बोलेंगे? मोटा कौन है? भैया लड़का है, तो ये हमारा दशा हुआ है। बता, उसकी दशा बताइए लड़के की कि वो कैसा है ना। तो याद रखना इसको। यहाँ पर भी जो हमें ये पॉइंट है, जैसे कि हमारी गाय काली है, भैया रंग बोधक हो गया। रमेश एक बलवान है, कैसा युवक है? बलवान है। और ये सभी हमारे गुणवाचक हैं भी, है ना। राधा मेधावी छात्रा है, हमने नया घर बनवा लिया। कमलेश सीधा आदमी है, पृथ्वी गोल है, ईमानदार इंसान। रवि एक ईमानदार इंसान है, वह एक चंचल बालक है। मेरे पास काली शर्ट है, विक्रम का कद छोटा है, चाय मीठी है। मीठी क्या है? ये विशेषता है। छोटा, काली, चंचल, ईमानदार, काली, बलवान, मेधावी, नया, सीधा और गोल। ये क्या है भैया जी? ये तो गुण बता रहे हैं एक किसी सर्वनाम या संज्ञा का। ठीक है, याद रखना। अब आता है दोस्त हमारा परिणाम बाधक, परिणाम वाचक विशेषण। तो ये क्या होता है? तो जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की मात्रा, नाप तोल का बोध होता हो। भैया ऐसी चीज जिनको हम माप तोल कर सकते हैं, है ना, उन्हें हम क्या बोलते हैं भैया जी? परिणामवाचक विशेषण कहलाते हैं। इसके क्या बोलेंगे भैया जी? दो भेद होते हैं। कौन कौन से? तो भैया एक तो निश्चित वाचक बताया था मैंने आपको, और एक अनिश्चित वाचक बताया था। ठीक है। निश्चित वाचक परिणामवाचक विशेषण क्या कहलाता है? तो जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की निश्चित मात्रा का बोध हो, उसे निश्चित परिणाम विशेषण कहते हैं, परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है दोस्त, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे 4 गज मलमल, है ना। 4 गज मलमल, भैया 4 गज मलमल 1 लीटर दूध भैया तोला जा सकता है, माप तोल है ना। अब 1 किलो सेब, भैया ये तो तोले ही जा सकते हैं ना। 4 लीटर कपड़ा, 10 किलो घी, 5 क्विंटल गेहूँ, है ना। भैया जिनको तोला जा सकता है वो हमारे क्या होंगे? वो तो हमारे निश्चित परिणामवाचक होंगे, है ना। अनिश्चित देख लेते हैं। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की अनिश्चित मात्रा का बोध हो, उन्हें अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ी सी चीनी, क्या भैया इसमें कुछ पता चल रहा है कि थोड़ी सी चीनी है? भैया कितनी चीनी है? हमें तो पता ही नहीं चल रहा कि है कितनी। निश्चित में कितना था भैया? 1 किलो सेब, भैया 1 ही किलो है, वो तौल के देख लो, तो माप तौल में कर सकते हो आराम से। ठीक है। परिणामवाचक में दो भेद होते हैं, कौन कौन से? अनिश्चित वाचक, एक निश्चित वाचक। निश्चित में वो चीज़ें आती हैं जिसको माप तौल के द्वारा हम जो है एक दय सिद्ध कर सकते हैं कि 1 किलो ही चीज़ है। अनिश्चित वाचक में थोड़ा, कुछ, ज़्यादा जैसी चीज़ें जो हैं वो किस में आती हैं? तो भैया वो अनिश्चित वाचक में आती हैं। जैसे थोड़ा आटा, थोड़ा आटा क्या है भैया? हमें पता थोड़ी है वो कितना है ना। क्या बोलेंगे? पता थोड़ी है कि वो है कितना। कुछ शहद, थोड़े गेहूँ, बहुत चावल, कुछ कपड़ा, बहुत, कुछ, ज़्यादा, कम, ज़्यादा, ये चीज़ें किस में आएंगी भैया जी? ये तो हमारे अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण में आएंगी। याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। ठीक है। अब है दोस्त हमारा तीसरा, क्या बोलेंगे? तीसरा, संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की संख्या, भैया संख्यावाचक वो होता है जिनमें हमें पहले ही शब्दों में संख्यावाचक वर्ड मिल जाए, वो हमारा संख्यावाचक कहलाता है। जिनको हम गिन सकते हैं किंतु माप तौल नहीं कर सकते, ठीक है, वो हमारा संख्यावाचक होता है। जैसे कि लेंगे, इसके दो भेद होते हैं भैया जी। क्या बोलेंगे? इसके दो भेद होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं? उसमें भी मैंने आपको बताया, निश्चित वाचक क्या बोलेंगे? संख्यावाचक विशेषण, तो जिनमें चीज़ें निश्चित हों, है ना। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की निश्चित संख्या का बोध होता हो और निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। भैया जिनमें पता चलता हो, इसके 6 भेद होते हैं। तो पूर्णांक, अपूर्ण, क्रम, आवृत्ति, समूह और प्रत्येक, ये क्या है भैया जी? ये तो हमारे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं, जिसके 6 भेद ये हैं। ठीक है। और इनको गणना बोधक भी कहते हैं। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट।
जैसे पूर्णांक बोधक क्या बोलेंगे भैया जी, 1, 10, 100, 1000, लाख, 4, 5 आदि, 10,000 आदि, ये क्या है भैया पूर्णांक है, इनकी तो पूर्णांक 100 से ऊपर ही है ना। अब अपूर्ण पूर्णांक क्या, आधा, पौना, सवा, ढाई आदि, ये किस में आते हैं भैया जी, ये तो अपूर्णांक बोधक में आते हैं। क्रमवाचक क्या होता है भैया, क्रम तो क्रम से ही पता चल रहा है कि क्रम होंगे, जैसे 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे होते हैं, दूसरा, चौथा, 11वां, 50वां, 21वां आदि, है ना। मेरा कक्षा में पहला स्थान है भैया, हमें तो क्रम का पता चल रहा है, बाकी तो क्रम से होंगे ही, है ना। जैसे पहला स्थान है मेरा, तो भैया सारे भी तो होंगे उसमें क्लास में व्यक्ति, ठीक है, याद रखना। चौथा पॉइंट क्या था, आवर्तीवाचक, दुगुना, तिगुना, 10 गुना, चौगुना, इकहरा, तिहरा आदि, ये क्या है, इसमें आते उसके पास दुगुना पैसा है भैया, कैसा है, दुगना पैसा है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, आवर्तीवाचक हो जाएगा। दुगना क्या है, तिगुना, 10 गुना, चौगुना, ये क्या है भैया जी, ये तो आवर्तीवाचक हैं, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समूहवाचक क्या होंगे भैया जी, तीनों, चारों, पांचों, आठों, सातों, दोनों आदि, ये क्या है भैया जी, दोनों भाई अच्छे हैं। 3, 4, 5 जैसी चीज़ें हैं वो समूह में आएंगी भैया। तीनों बोले, तीन और तीनों में फ़र्क होता है, तीन क्या होते हैं, ओनली 3 व्यक्ति, तीनों, और वो सारे ग्रुप में आ गए भैया जी, क्या बोलेंगे, सारे ग्रुप में आ गए, तो समूह तो ग्रुप को ही कहते हैं भैया जी। तो ये हमारे पांचों, आठों, सातों, ये किसके अंदर आएंगे, तो ये हमारे समूहवाचक के अंदर आएंगे, ठीक है, याद रखना। प्रत्येक बोधक क्या बोलेंगे, प्रति, हर एक, एक एक, हर दिन, हर वर्ष आदि, ये क्या होते हैं, ये प्रत्येक बोधक होते हैं, तो याद रखना है 10, 10 हाथी, 5, 5। अगर किसी भी वर्ड का दोबारा आवर्ती होती है, जैसे कि हर एक, भाई एक एक, है ना, हर दिन, हर हर वर्ष, ऐसे क्या होते हैं, हर वर्ष मतलब कि वर्ष वर्ष ऐसे होते हैं, है ना, एक शब्द में 2 अर्थ, ये क्या होते हैं, हमारे प्रत्येक बोधक होते हैं, ठीक है। तो हमने इसमें जो प्रत्येक तक सारे कर लिए, इसके 6 भेद बताए थे, तो 6 भेद मैंने आपको बता दिए हैं, है ना। अब आता है हमारा नेक्स्ट, क्या बोलेंगे भैया, अब आता है अनिश्चित, उसका ही भेद था, अभी निश्चित के थे हमारे, अब होता है अनिश्चित के, ठीक है। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होता है, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की अनिश्चित संख्या का बोध हो उसको हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा आदमी, थोड़े आदमी, बहुत रुपया, कुछ, भैया कुछ पुस्तकें, इससे कुछ से पता थोड़ी चल रहा है कि वो कितनी हैं पुस्तकें हैं। तो अनिश्चित वाचक का मतलब होता है कि जहाँ पर हमारी चीज़ें निश्चित ना होना, वो हमारा अनिश्चित संख्यावाचक कहलाएगा, ठीक है। बहुत कुर्सी, भाई कितनी हैं, कुछ मेजें, भाई कितनी मेजें हैं, कुछ पुस्तकें, भाई कितनी पुस्तकें हैं, बहुत रुपया, भाई कितना रुपया है, थोड़े आदमी, भैया कितने आदमी हैं। ये थोड़े, कम, ज़्यादा जो हैं, ये किस में आएंगे भैया जी, ये तो अनिश्चित में आएंगे, कंफ्यूज नहीं होना है, ये हमारे संख्यावाचक होते हैं, ठीक है, याद रखना। अब होता है हमारा लास्ट, सार्वनामिक विशेषण, ये लास्ट विशेषण है हमारा। जैसे इसमें क्या है कि जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आकर विशेषण की तरह विशेषण प्रकार विशेषता प्रकट करता है, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह मेरा घर है, क्या बोलेंगे भैया जी, यह मेरा घर है, यह घर मेरा है, तो भैया यह जो घर है ना, ये मेरा घर है, यह मेरा घर है, यह घर मेरा है ना। तो यहाँ पर घर जो है सबसे पहले आया, मेरा दूर कर दिया, तो यह सबसे पहले भैया, यह क्या है, घर मेरा है, हाथ करके कह रहा भैया ये घर मेरा है ना, यह घर मेरा है। जैसे यह घर मेरा है, इसमें क्या है, यह, कोई, ऐसा, इस, यह, ये, ऐसे शब्द जो हैं किस में आते हैं भैया जी, ये सार्वनामिक विशेषण में होता है, जिसमें अपना नाम लगा देता है साथ में कि यह यानी कि मैं, है ना, यह जो घर दिख रहा है ना सामने, यह मेरा घर है ना, ये मेरा घर है, ठीक है, ऐसे याद रखना, यह है ना दोस्त, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। तो प्यारे दोस्त, आज की क्लास में जो है हमने इसके जो भी पॉइंट हैं, अब ये और देख लेना आप, मैं आपको ये दे दूंगा, ठीक है, इनको जो वीडियो को पॉज कर लेना। और इसमें क्या होता है, जैसे कि उच्च, निम्न, सुंदर, निकट, महान, लघु, ऐसी चीज़ें क्या आती हैं मूल अवस्था में,
उत्तरावस्था में कौन सी आती हैं? सुंदरतम, निकटतर, महानतम, लघुतर, अधिकतर, ये चीज़ उसमें आती है उत्तरावस्था में। उत्तम अवस्था में क्या होती हैं? लघुत्तम, अधिकतम जैसी चीज़ें ये इसके अंदर आती हैं। तो प्यारे दोस्त, आज हमारा विशेषण का जो चैप्टर था वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। 4 विशेषण के भेद होते हैं और उनके विशेषण के अंदर भी कौन कौन से होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। तो एक बार जो है अगर वीडियो समझ में नहीं आया हो तो एक बार दोबारा देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल विशेषण में कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है दोस्त, तो आराम से जो है इनको कर लीजिएगा और जो है नोट्स आपको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं दोस्त। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।